अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आई नो यू आर वेटिंग फॉर दिस अमेजिंग अमेजिंग क्वेश्चन आंसर इंटरव्यू, और ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होना भी चाहिए, बिकॉज फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स को अगर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, सो यू नीड टू नो मोर इन्फॉर्मेशन। आपके पास वो सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि अथेंटिक हो, जिसके अंदर बेसिकली वो लोग इन्वॉल्व हों जो उस सिस्टम का, यानी कि फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स हैशटैग प्राउड पाकिस्तानी कम्युनिटी का हिस्सा हो। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आज जो स्पेशल स्पेशल इंटरव्यू है, बेसिकली इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, सुनने को भी मिलेंगी। सो इसलिए ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आपने इस इंटरव्यू को, अगर आप फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स में ज़ीरो से हीरो बनना चाहते हैं, सो आपने इस इंटरव्यू को मिस नहीं करना, और मेक श्योर कि आपकी टीम भी इस इंटरव्यू को मिस मत करे। सो आज बेसिकली जो मेरे स्पेशल गेस्ट हैं, ही इज वन हु इज कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे इन्होंने पीएचडी की, एम फिल बेसिकली किया फूड एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, एंड फिर उसके अंदर जॉब की। जॉब करने के बाद ऑफ कोर्स सैलरी से सेटिस्फेक्शन नहीं थी, फाइनेंशियली एक इंसान अच्छी डिग्री लेता है, पढ़ता है, माँ बाप के 18-20 लाख रुपए खर्च करवाता है, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि मुझे अच्छी सैलरी मिले, मुझे अच्छी प्रोटोकॉल मिले। बट अनफॉर्चुनेटली जब ऐसा नहीं हुआ, सो ही स्टार्ट लुकिंग फॉर सम अपॉर्चुनिटी, एंड ही गॉट अ पॉइंट कि जहाँ पर उनको फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस की गई, and he start his career by selling his bike. Yes, स्टार्ट किया 2cc को, अपनी बाइक को सेल करते हुए, एंड फैमिली की तरफ से भी थोड़ी सी रेजिस्टेंस हुई कि बाइक जो है अगर आप सेल कर दोगे तो कैसे अपने कैरियर को स्टार्ट करोगे, कैसे अपनी ट्रांसपोर्टेशन को मैनेज करोगे, बट ही रेजिस्ट। और वहां से ही स्टार्ट working on forever living product. Alhamdulillah, he got good incentives, earnings by a monthly basis, and then he promoted supervisor level, which is very important for the beginner. कि जो लोग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आए हैं तो उनका अल्टीमेट गोल होता है कि असिस्टेंट सुपरवाइजर से सुपरवाइजर कैसे बनना है। सो नाउ आई विल वेलकम between your messages and your appreciation. Let's welcome Arslan Ahmed. He is our warm supervisor. Thank you so much, Arslan, for joining. Thank you so much, sir, for inviting me here. Thank you. जी अरसलान, Please. पहला क्वेश्चन मेरे पास, बेसिकली काफ़ी सारे क्वेश्चंस, क्योंकि हमने इस इंटरव्यू को जो है वो 2 दिन पहले पोस्ट किया था, सो काफ़ी सारे जी क्वेश्चंस मेरे पास हैं। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने की आपको ज़्यादा खुशी हुई या सुपरवाइजर बनने की? सर, इसमें मैं कुछ इस तरह से इसको आंसर करूंगा कि लाइफ में कुछ भी हो, वो आसान नहीं होता, और कुछ कुछ भी कामयाबी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, कामयाबी छोटी नहीं होती, कामयाबी कामयाबी होती है, और उसकी खुशी उतनी ही होती है जितनी पहली बार भी होती है। लेकिन हाँ, जब असिस्टेंट सुपरवाइजर बना तब मैं अकेला था, मेरे लिए हार्डशिप्स ज़्यादा थी, मेरे लिए सोचने के लिए टेंशन ज़्यादा थी कि मैं किस तरीके से करूँगा। लेकिन जब सुपरवाइजर बनने की बारी आई तो तब मेरे पास एक टीम थी, मेरे पास लोग थे सपोर्ट करने के लिए, एक सिस्टम था। सो इधर आके सुपरवाइजर, नो डाउट ये एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन इसके लिए मेरे पास लोग भी थे मुझे सपोर्ट करने के लिए, और ऑब्वियसली सुपरवाइजर लेवल पे आके फिर ज़्यादा खुशी हुई। असिस्टेंट सुपरवाइजर पे खुशी इसलिए हुई कि मेरा एक अपना करियर स्टार्ट हो रहा था, अपना बिजनेस बिल्ड हो रहा था, और सुपरवाइजर क्योंकि मेरे उस करियर की तरफ पहला कदम था, तो ऑब्वियसली दोनों चीजें ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अमेजिंग। अच्छा अरसलान, आई नो आई हैव इंटरव्यूड बिफोर, जब हमने, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बने और आपने माशाल्लाह फर्स्ट एंड सेकंड अर्निंग शुरू की, तो आपका एक इंटरव्यू किया था हमने शॉर्ट सा। सो यू सेड कि आपने जो है बेसिकली अपना बाइक सेल किया। सो एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया, सो डू यू हैव बॉट योर न्यू बाइक और स्टिल नॉट? Frankly speaking, I
literally don't need any bike right now because working from home is like just like you just आपको कहीं पे जाना नहीं पड़ता, आप अपने घर पे बैठ के काम कर रहे हो, आपके अखराजात बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अब मुझे अगर कहीं बेसिकली बस मुझे अपना कहीं से पार्सल रिसीव करना है या पार्सल देना है, जस्ट इतना सा काम होता है जिसके लिए मैं फिर छोटे भाई की बाइक है अगर वो यूज़ कर लेता हूँ। वो एक किस्म का कह लें कि अलहदा से एक्सपेंसेस थे जो मेरे अब आगे कम हो गए हैं बाय वर्किंग फ्रॉम होम। लेकिन हाँ, अगर मैं चाहूँ तो उससे अच्छी बाइक एट अ टाइम अभी जाके परचेज कर सकता हूँ, इतना इस बिजनेस से मुझे दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, वेरी नाइस। अच्छा, एक चीज़ अरसलान, सबसे पहली चीज़ ये मुझे बताओ कि लास्ट टाइम जब हमारा एक इंटरव्यू हुआ था तो आपने अपना टारगेट बनाया था, बिकॉज़ आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र बने हो 2021 के लास्ट के अंदर, यानी कि एंड ऑफ 2021, एंड जी देन सर। जनवरी एंड फरवरी वाज़ योर टारगेट कि आपने अपने आप को एग्जैक्टली। 25 सीसी कंप्लीट करके सुपरवाइज़र बनना है, एंड यू बिकेम एग्जैक्टली। सुपरवाइज़र इन मई, राइट? सॉरी, अप्रैल। अप्रैल सो अप्रैल जी। अप्रैल, सो ये 1 से डेढ़ महीने का या 2 महीने का अगर हम गैप कह लें, तो इसकी रीज़न क्या हुई? सबसे पहले तो एक चीज़ और भी मुझे माइंड में आ गई है, जो लोगों ने अक्सर कहा था कि आप हमें लॉगिन करके फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिखाएँ कि आप सुपरवाइज़र बने कैसे हैं और वो लिखा हुआ कैसा आता है, ताकि लोग जो है उसको देख सकें, समझ सकें, उसको बिलीव कर सकें। श्योर सर, श्योर, आई वुड लव टू। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरी स्क्रीन आप सबके सामने आई थिंक शेयर हो रही है। सो अमेज़िंग, वेरी नाइस। ये मेरे सीसीज लिखे आ रहे हैं जनवरी में कितना मैंने अपना बिजनेस क्रिएट किया था। जनवरी में 8 सीसी। इससे पहले की ओके, अगर बात करें लास्ट ईयर जब मैंने स्टार्ट किया था अपना, तो बिकॉज मेरा बैकग्राउंड था, अभी आपने भी जैसे इंट्रो में बताया कि मेरा बैकग्राउंड था फूड टेक्नोलॉजी, एमफिल फूड टेक्नोलॉजी। और जब मैं एमफिल कर रहा था तो उस टाइम पे मेरे रिसर्च थीसिस, रिसर्च आर्टिकल्स, इस तरह की चीज़ों में इतना ज़्यादा जो है ना वो था कि मेरे पास सोशल मीडिया चीज़ों को या इस तरह की चीज़ों को यूज़ करने का टाइम नहीं था। तो जब मैं इस बिज़नेस में आया तो बिज़नेस में आके मुझे बहुत सारी चीज़ें लर्न करना पड़ी। क्योंकि मेरा तो मार्केटिंग से भी कुछ लेना देना नहीं था, मेरा सोशल मीडिया से भी कुछ खास लेना देना नहीं था। सो मुझे लर्निंग पे बहुत ज़्यादा अपना फोकस रखना पड़ा। इवन कि मेरी जॉइनिंग के बाद मेरा फर्स्ट मंथ जो है वो टोटली स्ट्रगलिंग था, लेकिन मैंने अपनी स्ट्रगल को वहाँ पे रोका नहीं। आई कीप कंटिन्यू माई स्ट्रगल, माई हार्ड वर्क, एंड देन मेरा जो है वो दिसंबर के लास्ट मंथ में कुछ सीसीज क्रिएट हुए। और देन जनवरी की बात करते हैं, जनवरी में आई क्रिएटेड 8 सीसी। 8 सीसी का बिजनेस क्रिएट हुआ तो मेरे माइंड में सुपरवाइजर आ गया कि हाँ, अब मैं नेक्स्ट मंथ अपना सुपरवाइजर का टारगेट रख सकता हूँ। नेक्स्ट मंथ सुपरवाइजर की जब बात की, फरवरी जो फरवरी की बात है, फरवरी में 17 सीसी मुझे चाहिए थे। बट अनफॉर्चुनेटली वो 17 सीसीज, इसमें मैं अनफॉर्चुनेटली तो नहीं कहूँगा, बिकॉज अगर कुछ देर होती है तो उसमें भी अल्लाह पाक की कोई ना कोई बेहतरी होती है, कोई ना कोई हिकमत छुपी होती है। वेरी तो ट्रू। देन फरवरी में मेरे जो है वो 10 सीसी हुए, और मेरे टोटल 2 मंथ्स के जो सीसी वो 18 हो गए, और 7 सीसी से फिर मेरा सुपरवाइजर रह गया। लेकिन मैंने वहां पे भी रुका नहीं, मैंने वहां पे भी कोई शॉर्टकट नहीं यूज किया। बेसिकली मैं यहाँ पे एक चीज जो है ना वो बताना चाहूंगा कि बहुत से लोग, आपने सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे देखा होगा, लोग आके कहते हैं जी हमने 3 माह में 2 माह में सुपरवाइजर ले लिया, या हम 3 माह में 6 माह में मैनेजर बन गए। उसमें बहुत सारे शॉर्टकट्स यूज होते हैं जो कि मैंने नहीं किए। मेरी टीम ने मुझे ये नहीं सिखाया, मुझे ये सिखाया गया एथिकली बिजनेस को किस तरीके से बिल्ड करना है। मैंने अपने सीसीज के साथ साथ खुद को ग्रो किया, अपने आप को बिल्ड किया, जो कि मुझे बहुत ज्यादा अपने आप में प्लस पॉइंट नजर आ रहा था। और यही मेरी मोटिवेशन थी कि ठीक है सीसीज में ग्रोथ कम हो रही है, लेकिन मेरी पर्सनली मुझ में ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है, जिस चीज को मैं लेके साथ साथ चल रहा था। सो फरवरी में भी इसी तरह मैंने 10 सीसी का बिजनेस किया, तो ये टोटल 18 हो गए, 7 सीसी से फिर रह गया। देन मैंने अपना मार्च का टारगेट रखा। मार्च में क्या हुआ, मार्च में फिर जो है वो 11 सीसी का मेरा बिजनेस हुआ, और 25 रिक्वायर्ड थे, 21 हो गए, 4 सीसी फिर रह गया। लेकिन वहां पे भी मैंने हार्डवर्क को नहीं रोका, वहां पे भी मैंने किसी शॉर्टकट को नहीं किया, मैंने खुद अपना कोई सीसी परचेज करके अपने पास नहीं रखा। जितने भी सीसी अच्छा थे। अरसलान, यहाँ पर एक पॉइंट और भी है कि जब मार्च में आपके 21 सीसीज हो गए थे, आई जी। मीन फरवरी और मार्च को मिला के 2 कंसेक्टिव मंथ्स को, तो आपने 4 सीसी बाय क्यों नहीं किए?
लोग अक्सर टीम्स अक्सर लोग जो हैं वो सीसीज बाय करवा देते हैं कि ठीक है आपने बाद में एएस सुपरवाइजर बन जाएंगे तो बाद में आप प्रोडक्ट को रिटेल कर देना, ये कर देना, या आप अपनी टीम से पुश करके जो है वो 4 सीसी कर लो। तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? जी सर, बेसिकली मैं अभी पहले ये बता चुका हूँ, अभी आपको बताया कि मुझे टीम में ये नहीं सिखाया गया कि आप खुद अपने सीसीज परचेज कर लो। देखें उसमें क्या होगा, मैं सीसीज परचेज कर लेता, मेरा सुपरवाइजर लेवल तो अचीव हो जाता, लेकिन मेरी मेंटली सेटिस्फेक्शन ना होती, मेरी पर्सनल ग्रोथ वहीं पे रुक जाती कि मेरे पास ये 4 सीसी की प्रोडक्ट्स पड़ी हैं और इनको मैंने किसी तरीके से निकालना है। अगला मैं सुपरवाइजर के बाद का अपना प्रोसेस ना सोच पाता। तो अभी मैं सुपरवाइजर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेंटली उतनी सेटिस्फेक्शन भी है, क्योंकि मुझे इतना नहीं है कि मैंने कोई प्रोडक्ट सेल करनी है या मेरे पास कोई स्टॉक पड़ा हुआ है, ऐसा कोई चीज है ही नहीं। यही जो मेन फोकस है, इसी को हम एथिकल बिजनेस कहते हैं, जो हमारी टीम हमें जिस चीज पे फोकस करती है कि आप बाय द बुक अगर चलेंगे तो एक सेटिस्फेक्शन भी रहेगी और आपको एथिकली बिजनेस आपका बिल्ड हो रहा है और आपको अपनी ग्रोथ नजर भी आएगी। लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसे मैंने देखा है जिन्होंने अपनी सीसीज परचेज करके प्रोडक्ट्स रखी हैं, बाद में उनसे प्रोडक्ट्स भी इवन सेल नहीं होती, वो हाफ प्राइस से भी कम पे फिर प्रोडक्ट्स कहीं दराज पे लगा रहे होते हैं, कभी कहीं पे लगा रहे होते हैं, किसी तरीके से निकल जाएं, जो कि एक मैं कहता हूँ कि गलत चीज है। आप एक चीज को उसकी वैल्यू से पहले कम बेचो और फिर कुछ इस तरह का करो, तो ये डिफरेंट तरीके जो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं करने पड़े, क्योंकि उसी हार्डवर्क को कंटिन्यू रखते हुए फिर अप्रैल में मैंने 14 सीसी किया, तो मेरे जो मार्च एंड अप्रैल के टोटल 2 मंथ्स के जो 25 सीसी कंप्लीट हुए और इस तरह से सुपरवाइजर लेवल का सफर जो है वो कंप्लीट हुआ सर। अमेजिंग। अच्छा, आपने अभी क्या किया कि मार्च, फरवरी और मार्च के अंदर भी आपके जो 21 सीसी बन रहे थे, आपने 4 सीसी से जो है वो आप बेसिकली ये कह सकते हो कि सुपरवाइजर क्वालिफाई नहीं हुए। देन आपने मार्च और अप्रैल का फोकस किया, तो मार्च में आपके 11 थे एंड मई के अंदर आपने 14 सीसी को प्लान किया एंड यू बिकेम 25 सीसी क्वालिफायर, जिसकी वजह से आप सुपरवाइजर क्वालिफाई हुए। वेरी गुड। अगर आप डैशबोर्ड पे जाकर अपना जो है वो स्टेटस या रैंक जो है दिखा दो, बिकॉज एक चीज जो हम एज ए हैशटैग प्राउड पाकिस्तानी कम्युनिटी नहीं चाहते कि लोग देखें, वो है आपकी इनकम। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न बहुत सिंपल है कि जब आप अपनी इनकम या अपने आप से किसी को इंस्पायर करने की शक्ल में किसी को लालच देते हो, that is unfair, because of course everyone is coming from different background, everyone have एग्जैक्टली सर। different way of approach, everyone have different scenarios। ठीक है, हर इंसान ऐसा नहीं है कि उसके पास 70,000, 80,000, 50,000 रुपए एक टाइम में पॉकेट में अवेलेबल हो कि वो अपने 2 सीसी भी कर ले और वो अपने आप को 50 लोगों को भी 2 सीसी करवा दे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो रिक्रूट करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप 2 सीसी वालों को ही रिक्रूट करें, आप उन लोगों को रिक्रूट करें कि जो लोग विदाउट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड द गुड थिंग जो मुझे सबसे अच्छी अरसलान की टीम के अंदर लगी, अरसलान आपकी टीम में माशाल्लाह अभी आपका स्टेटस नजर आ रहा है कि यू बिकेम सुपरवाइजर एंड वेरी गुड। अल्हम्दुलिल्लाह। दिस इज व्हाट वी नीड अल्हम्दुलिल्लाह, कि आप जो है वो अपनी एथिकल प्रैक्टिस से स्टेप बाय स्टेप, अगर आप 2 की जगह 4 महीने में सुपरवाइजर बने हो, इट्स नॉट मैटर। मैटर ये करता है कि इन 4 महीनों में ऑफ कोर्स आपने पैसे भी कमाए, विच इज़ वेरी गुड, जिससे आपकी अर्निंग रही, लेकिन इंपॉर्टेंट ये रहा कि आपकी एक फाउंडेशन बन गई है। ठीक जी है, सर। तो वो फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा अरसलान, आप मुझे ये बताएं कि आपकी टीम में माशाल्लाह, सो आई रियली अप्रिशिएट, और आप कमेंट्स में भी देख रहे हैं माशाल्लाह, एवरीवन इज अप्रिशिएटिंग यू ऑन योर अचीवमेंट, विच इज़ वेरी गुड। अल्हम्दुलिल्लाह थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह। सो मेक श्योर कि आप इसी तरीके से सबको गाइड करते रहो, बताते रहो। अच्छा असलान, मुझे ये बताएं कि आपकी टीम में कितने लोग हैं जिन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया? बिकॉज आपने मुझे बताया था कि आपकी टीम में काफ़ी ऐसी स्टोरीज हैं जिनके पास पैसे नहीं थे और जो विदाउट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते थे। तो कितने सारे लोगों को आपने गाइड किया? जी सर, इस बारे में भी ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि जब मैंने बिज़नेस को स्टार्ट किया था मैंने तो अपनी बाइक सेल कर दी,
लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं अभी भी जिनके पास ऐसा कोई अपने पास एसेट नहीं होता जिनको वो आगे सेल करके अपनी बिजनेस को या कुछ इस तरह का स्टार्टअप ले सके। तो मैंने इस बिजनेस में आने के बाद यूट्यूब को स्टार्ट किया, और यूट्यूब को स्टार्ट करने का बेसिक मकसद ही ये था कि मैं ऐसे लोगों को गाइड करूं जिनके पास उतना स्टार्टअप के लिए उतनी 60-70 हज़ार जो इनकम जो अमाउंट रिक्वायर्ड है वो जिनके पास नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस भी है 5 to 6 पर्सन का, जिन्होंने जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया, एंड विद इन कंपनी की तरफ से तो 2 मंथ्स का टाइम है, लेकिन विद इन 21 डेज उन्होंने अपना 2 CC कंप्लीट किया। इवन एक फीमेल ऐसी भी हैं, अगर आप कहते हैं तो मैं उनका नाम भी मेंशन कर देता हूँ, ऐसी भी हैं चकवाल सिटी से, बल्कि चकवाल के साथ एक छोटा सा गांव था उनका, और उनकी फैमिली में उनको रिस्ट्रिक्शन थी, वो बाहर नहीं जा सकती, वो उनको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अमाउंट नहीं मिली घर से, तो उन्होंने रिटेल के थ्रू, ऑनलाइन रिटेल के थ्रू 20-21 दिनों में 2 CC कंप्लीट किया। अभी रिसेंटली एक हाउसवाइफ हैं जिन्होंने विद इन 15 डेज अपना 2 CC कंप्लीट किया विदाउट इन्वेस्टमेंट, विद जस्ट प्रोडक्ट रिटेलिंग। सो मेरा बेसिकली मकसद भी यही था कि जितने लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो मेहनत करना चाहते हैं, उनको एक ऐसा रास्ता दिखाएं कि वो अपना स्टार्टअप ले सकें विदाउट इन्वेस्टमेंट। सो अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर ऐसे लोग मुझे मिले भी हैं तो उनको मैंने मेरा तो काम जस्ट गाइडेंस देना था, लेकिन उन्होंने खुद मेहनत की है और वो आज उस मकाम पर पहुंचे हैं कि वो अपने लिए कुछ ना कुछ कर पा रहे हैं। Very, 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 very inspiring story, Aslan. And I'm very happy to see your team. इंशाल्लाह हम उन लोगों के भी इंटरव्यूज वेरी सून करने वाले हैं, और उनसे इंशाल्लाह। पूछेंगे कि वो सीक्रेट्स क्या हैं जो आप उनको बताते हैं बेसिकली, कि 2 मंथ के अंदर 2 CC कैसे किया जा सकता है। अच्छा, एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 CC जो है वो अबूर नहीं हो रहा, 2 CC जो है वो क्रॉस नहीं हो रहा, 2 CC का जो उनका एक बेसिकली बैरियर है वो हट नहीं रहा। तो उनको कोई टिप्स देना चाहोगे, बिकॉज यू हैव डन योर सेल्फ एंड यू एक्सप्लेन वेरी वेल, और माशाल्लाह आपकी टीम में काफ़ी सारे लोग हैं जिनको आपने गाइड किया, एंड उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो आपकी टीम के अंदर काफ़ी सारी एग्जांपल्स भी आ गई। अब आप माशाल्लाह एक प्रॉपर टीम है और टीम के लीडर हो, आप उन सबको गाइड करते हो, एंड टू मी इज लीडर हमेशा वही होता है जो उस रास्ते से गुजरा हो, जिसने वो रास्ता जी सर। एक्सपीरियंस किया हो, जिसने वो फीलिंग्स अटैच की हो, जिसने स्ट्रगल की हो। जो बेसिकली स्ट्रगल नहीं करता, ही कांट बी अ प्रॉपर लीडर, बिकॉज उसके अंदर कोई ना कोई चीज मिसिंग होती है। सो इट्स वेरी गुड एग्जैक्टली सर। थिंग इन यू स्पेशली। सो जो लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर बन नहीं पा रहे अभी, जो लोग प्रेफर्ड कस्टमर हैं या जो लोग सिर्फ रजिस्टर्ड हुए हैं, तो उनको क्या एडवाइस दोगे आप? एक ब्रीफ एडवाइस क्या होनी चाहिए आपकी तरफ से? जी सर, जो अभी प्रेफर्ड कस्टमर हैं और सुपरवाइज़र असिस्टेंट सुपरवाइज़र बेसिकली बनना चाह रहे हैं, उनके लिए मेरी एक छोटी सी एडवाइस ये है कि चाहे वो विदाउट इन्वेस्टमेंट करना चाहें, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू करना चाहें, लेकिन सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो है उनका माइंडसेट, चीज़ों को वैल्यू करना। अगर वो फॉर ग्रांटेड चीज़ों को लेंगे, बिकॉज मैं ये चीज़ें देख चुका हूँ, मैं इन चीज़ों से गुजर चुका हूँ, इस सारे सफ़र से गुजर चुका हूँ, तो मुझे इस सारे सफ़र में बहुत से ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने फॉर ग्रांटेड चीज़ों को लिया, और बहुत से ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने चीज़ों की वैल्यू की और उस पर कंसिस्टेंट रहे। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं सर, जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया विदाउट इन्वेस्टमेंट के थ्रू 2 CC करना था, और एक एक वीक, दो दो वीक के बाद मुझे आके कहते हैं सर आगे हमें गाइड करें। इस तरह से तो नहीं होता बिजनेस। अगर किसी ने करना है तो ऐसे लोग जिन्होंने किया है उनकी एग्जांपल इस तरह के, वो सुबह भी मुझसे पूछते थे सर अब क्या करना, और शाम को भी पूछते थे सर अब क्या करें। तो जिन्होंने करना है सर वो वैल्यू भी करते हैं चीज़ों को, और उतना कंसिस्टेंटली हार्डवर्क भी करते हैं। सो एक कंसिस्टेंस रहना, और दूसरा पेशेंस के साथ अपनी हार्डवर्क करना, और यही दो चीज़ें जो है वो 2 CC अबूर करवाएंगी। और जो इन्वेस्टमेंट के थ्रू करना चाहते हैं उनका तो जस्ट एक माइंड सेट होना चाहिए, तो बाकी कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। अच्छा, बहुत से लोगों को अरसलान ये कंफ्यूजन रहती है कि एक तो प्रोडक्ट उनको अवेलेबल नहीं होंगी, टीम की सपोर्ट नहीं है, पैसे नहीं है, उनको ये कंफ्यूजन ही ख़त्म नहीं होती, तो वो कंफ्यूजन कैसे ख़त्म करें?
एग्जैक्टली बिजनेस ज्वाइन करने से पहले आप जिस लोगों बेसिकली जो टीम जिन लोगों के साथ एसोसिएट होने जा रहे हो उस टीम का आपके साथ कनेक्टेड रहना आपको सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो मेरी टीम में ऐसे लोग जिन्होंने विदाउट इन्वेस्टमेंट 2cc किया वो सिर्फ मेरी वजह से नहीं किया, मेरे अलावा मेरी टीम मेरे सीनियर्स जो हमारी एक कम्युनिटी है उनका भी बहुत बड़ा रोल था। जैसे प्रोडक्ट्स की डिलीवरी, अगर प्रोडक्ट्स की डिलीवरी हम 3 से 4 दिन में ना करें तो 2 माह में 2cc करने वाला इंसान वो कैसे अपना एक काम को मैनेज कर पाएगा। सो प्रोडक्ट्स डिलीवरी, उसके बाद अपने जूनियर्स के साथ हर टाइम पे खड़े होना, अगर कहीं पे उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो ये जिन लोगों के साथ आप ज्वाइन हो रहे हो उन लोगों के बारे में रिसर्च करना ऑन यूट्यूब, ऑन बहुत से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो अवेलेबल होती है कम्युनिटी, आप उनके बारे में रिसर्च करो, प्रोडक्ट्स डिलीवरी टाइम देखो, पे आउट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने अक्सर, आपने भी इस चीज़ को विटनेस किया, मैंने भी किया कि लोग पे आउट देते हुए उसमें से डिडक्शन कर लेते हैं जी ये टैक्स के नाम पे या इस तरह से, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, आपको भी पता है। तो ऐसा टीम का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक इंसान के सक्सेसफुल होने में, कि वो उसको एथिकल वे में और प्रॉपरली बिजनेस बिल्ड करना सिखाएं। अच्छा, बेसिकली ये तो बहुत ही वैलिड क्वेश्चन आंसर है। बेसिक के सुपरवाइजर या स्पॉन्सर जो आपका है, बेसिकली उसका पर्पस ही मेंटोर बनने का ये है आपकी लाइफ में कि वो आपको प्रॉपर गाइड करे। और एग्जैक्टली। जब तक वो आपको प्रॉपर गाइड नहीं करेगा, जब तक वो आपको प्रॉपर सपोर्ट नहीं करेगा, आपकी प्रोडक्ट डिलीवरी से लेकर आपकी सीसीज अपडेट करवाना विद इन 24 आवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ सिस्टम। सो एग्जैक्टली सर। जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। अच्छा, अब लास्ट एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, और वो ये है कि जो लोग असिस्टेंट सुपरवाइज़र बन गए, और माशाल्लाह काफ़ी सारे लोग असिस्टेंट सुपरवाइज़र भी आपकी ये वीडियो देखेंगे, और उनके लिए ओके। जो सुपरवाइज़र नेक्स्ट गोल है, उसके लिए क्या एडवाइस है आपकी कि बिकॉज़ सम टाइम ऐसा होता है कि जिस तरह आपने 21 सीसी के ऊपर गिव अप नहीं किया, अक्सर लोग 21, 22, इवन 18 सीसीज के ऊपर गिव अप कर देते हैं कि नहीं, अब मैं इतना क्लोज आ गया था तो अब मेरे से दोबारा नहीं हो पाएगा। सो आपने माशाल्लाह उसको 1 महीना नहीं 2 महीना आपने किया। सो तीसरी अटेम्प्ट आपकी जो है वो माशाल्लाह सक्सेसफुल हुई, विच इज़ गुड, क्योंकि आपने उसके अंदर एक अच्छे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड कर ली। तो जो असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं और वो सुपरवाइजर बनना चाहते हैं, तो उनको क्या एक ब्रीफ एडवाइस होगी? जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी बहुत से लोग हमें सुन रहे हैं और इतने अच्छे माशाल्लाह कमेंट्स आ रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत थैंक यू। और दूसरा ये कि जो हम आपने अभी जो क्वेश्चन किया कि जो असिस्टेंट सुपरवाइजर बन चुके हैं वो अपने सुपरवाइजर को किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, उनके लिए सबसे पहली चीज़ है प्लानिंग। प्लान किए बगैर अगर कुछ चीज़ करते हैं तो वो हमें कहीं भी ले जा सकती है, लेकिन वो हमें हमारी मंजिल तक बहुत मुश्किल लेके जाएगी। सो प्लानिंग करके अगर हम करें तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाती हैं हमारे लिए, हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियरली नज़र आने लग जाती हैं। मैंने बहुत से असिस्टेंट सुपरवाइजर से बात की, उनका यही है कि सर इस मंथ 2-3 आ जाएं, अगले मंथ 2-3 सीसी या 5-6 सीसी हो जाएं तो इनफ है। लेकिन इसको प्लान करें, काइंडली इसको प्लान करें, अपने 25 सीसी को 2 मंथ्स में प्लान करें, देन इसको एग्जीक्यूट करें तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। ओके, लास्ट क्वेश्चन अरसलान आपसे ये है कि पीपल जी हु सर। फील कि यहाँ पर अर्निंग जो है वो डिफ़िकल्ट है, या अर्निंग जो है वो एक चैलेंज है, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? बिकॉज़ अल्हम्दुलिल्लाह यू आर हियर ऑलमोस्ट फॉर 4-5 मंथ्स। What is अल्हम्दुलिल्लाह। the earning pattern you are saving your family support? Because unfortunately जो important role होता है वो फैमिली सपोर्ट का होता है, बिकॉज जब आप मेच्योर होते हो तो आपने अपनी अर्निंग जो है वो मेन फोकस करना होता है फैमिली के लिए। तो एग्जैक्टली। अर्निंग जो है उसके ऊपर एक छोटा सा कमेंट अगर आप करना चाहो तो। जी सर, अर्निंग के बारे में बहुत से लोग, हमें ये चीज़ जो है वो सुनने को भी मिलती है कि ये प्लेटफॉर्म जेन्युइन नहीं है, यहाँ पे अर्निंग नहीं आती। तो अगर एक सिंपल सी बात है, अगर अर्निंग ना आती होती तो मुझ जैसा एक एमफिल ग्रेजुएट इस बिजनेस में 4-5 महीने से क्यों टिका होता। और दूसरा ये कि अर्निंग करना कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। आप जस्ट
अपने चीज़ों को वैल्यू करके, चीज़ों को समझ के अगर फोकस के साथ लगे रहेंगे तो अर्निंग कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। बेसिकली आज के दौर में जहाँ पे सोशल मीडिया और ये डिजिटल चीज़ें इतनी ज़्यादा आ चुकी हैं, आज के दौर में अर्निंग कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन आप किस सेटिस्फेक्शन से और किस करियर को लेके अपने साथ चल रहे हो, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अर्निंग कोई इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है बेसिकली इस बिजनेस में। बस आपका एक गोल सेट होना चाहिए, आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, आपका विजन क्लियर होना चाहिए, और आप इस बिजनेस में आके अपना बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इवन मैं खुद इस चीज़ को ऑब्जर्व करता हूँ कि अगर मैं जॉब में होता तो शायद मैं अपने लिए उतनी सेविंग ना कर पाता, अपनी फैमिली को उतना सपोर्ट ना कर पाता जितना मैं इस बिजनेस में आके अल्हम्दुलिल्लाह से कर रहा हूँ। अमेजिंग अरसलान, अमेजिंग, थैंक यू सो मच। लास्ट के थैंक यू अंदर सर। अपने बारे में थोड़ा सा बताओ कि व्हाट इज योर नेक्स्ट गोल एंड व्हाट इज योर टारगेट, कि कब तक आपने जो है वो अपने नेक्स्ट गोल के ऊपर होना है, बिकॉज आई वांट टू सी योर थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू, जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आपकी इंशाल्लाह। पोजीशन के ऊपर करेंगे। सो कंफर्म मी with in front of all your listeners, your team, your colleagues, okay, what is your next goal and when you are achieving? बेसिकली वो आपने भी अक्सर सुना है, हमने भी अक्सर पढ़ा है कि सक्सेस इज नॉट फाइनल। हर 6 महीने के बाद इंसान का माइंडसेट और होता है, उसकी सक्सेस और चीज होती है। हाँ, मेरे लिए भी पहले सक्सेस सुपरवाइजर थी, अब सक्सेस ये है कि विद इन नेक्स्ट 2 to 3 months इंशाल्लाह आई विल बी मैनेजर, और नेक्स्ट इंटरव्यू आपके साथ इंशाल्लाह मैनेजर लेवल के बाद ही होगा। तो सर इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 to 3 months में मैनेजर लेवल अचीव करते हैं Amazing, Aslan. So, इंशाल्लाह। May we are here. June, इंशाल्लाह। July. So, July के अंदर we will be having another interview with Arslan when he will achieving manager. And the good news is कि Arslan, माशाल्लाह, उनमें से एक हैं कि जिनका हमने फ्रॉम द फर्स्ट डे सारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो वीडियो की शक्ल में अवेलेबल है। सो इट्स वेरी गुड एग्जैक्टली। कि आपके पास सारी चीज़ें विटनेस हो, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली काफ़ी सारे लोग जो हैं वो शुरू के अंदर बहुत शाय होते हैं इंटरव्यू देना, असिस्टेंट सुपरवाइज़र बनते ही या थोड़ी सी अर्निंग करने के बाद या अगले 2 महीने में उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। वो ये समझते हैं कि इंटरव्यू का मतलब है जब मैं मैनेजर बनूंगा तभी इंटरव्यू दूंगा। सो दिस इज नॉट एग्जैक्टली। द वे। आपको अपनी जो कैरियर की स्ट्रगल है, जो छोटी छोटी सक्सेसेस हैं, उनको रिकॉर्ड करवाने का मतलब ये होता है कि यू आर इंस्पायरिंग अदर। एंड आई नो कि इस इंटरव्यू से, इस 25 से 30 मिनट के इंटरव्यू के अंदर बहुत से लोग इंस्पायर होंगे, बहुत से लोग एनर्जी लेंगे आपसे, एंड आपको रोल मॉडल बना के आपकी टीम जो है वो इंशाल्लाह सुपरवाइजर बनेगी। एंड लास्ट में आई वांट वन मोर थिंग फ्रॉम यू, कि how many supervisor and assistant managers in your team are coming up in 1 or 2 months, because I want to interview them, because जिस तरह आप उनको गाइड करते हैं तो एक व्यू पॉइंट उनका भी ज़रूर होना चाहिए। सो इंशाल्लाह वी विल बी इंटरव्यू फर्स्ट उन लोगों का जिन्होंने ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट किया, फिर उन लोगों का जो माशाल्लाह आपकी टीम में सुपरवाइजर बनेंगे। Inshallah, sir. Inshallah. In next 1 to 2 months, next inshallah, 4 supervisors I'm focusing on, and one assistant manager will be with me, inshallah, in next 1 to 2 months. Amazing, amazing. So that's all, everyone. Thank you so much for listening. I will make sure कि एक लास्ट नोट मैं अगर आप लोगों को कह सकूं, और वो ये है कि हमेशा यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, बिकॉज फ्रॉम द फर्स्ट डे आई टीच एवरीवन, और मैं यही 3 बातें जो है वो सीखता हूँ और सिखाता हूँ, और स्टिल इसके ऊपर प्रैक्टिस करने की कोशिश करता हूँ। ये तीनों चीज़ें अगर आपकी ज़िंदगी में आ जाती हैं तो आप एक बेहतर से बेहतरीन इंसान बन जाते हो। और इफ़ यू आर अ बेहतरीन इंसान, इट डज नॉट मैटर कि हाउ मैनी मनी यू आर मेकिंग, यू विल मेक अ मनी। Exactly. मनी इज, इट्स फाइन, पैसे आपको अल्लाह ने देने ही देने हैं, जो आपका नसीब है वो आपको मिलना ही मिलना है। Exactly. एंड डोंट वरी अबाउट कि जी मेरे नसीब में मिलियंस हैं या नहीं है। आपके नसीब में मिलियंस भी हैं और बिलियंस भी हैं। इट्स जस्ट अ मैटर कि आपका फेथ कितना स्ट्रांग है। फेथ स्ट्रांग है तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। सो Exactly. थैंक यू सो मच अरसलान अगेन Thank you फॉर so much, दिस sir. टाइम।
और थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग। मेक श्योर एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें कि अपने आप को अपनी कमिटमेंट के साथ कनेक्ट करें, अपने वाई को फाइंड आउट करें और उस वाई के पीछे लगें, बजाय कि आप किसी ट्रैप में आए, बजाय कि आप किसी हाइप में आए। अपने वाई को फाइंड आउट करें और उस वाई के साथ काम करें, एंड इंशाल्लाह यू विल बी सक्सेसफुल लाइक अरसलान एंड लाइक मैनी अदर्स वी हैव। थैंक यू सो मच अरसलान। Thank you so much, sir. Thank you so much for your kind words. Thank you. पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।